आप सभी का डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में स्वागत करती हूं। मैं रूपाली वर्मा और आज जो कि पाठशाला लग रही है वो है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th का मैं कोर सिलेबस पढ़ा रही हूँ। याद रखिएगा, कोर और इलेक्टिव दो अलग अलग सिलेबस है, इसलिए क्योंकि इनमें बुक्स भी अलग अलग चलती हैं। तो अभी हम जैसे कि पढ़ा रहे हैं कोर, तो कोर में हमारे पास जो बुक चलती है वो है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इसके अलावा एक तृतीय बुक और है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस तक भी हम पहुंचेंगे जल्दी ही। तो पहले अभी जो हम करा रहे हैं वो है आरोह। वितान हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आरोह का हमने काव्य खंड कंप्लीट कर लिया है, आ चुके हैं गद्य खंड में। और गद्य खंड का हम सेकेंड लास्ट चैप्टर कर रहे हैं शिरीष के फूल। तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक लिखा गया है निबंध विधा में, और किसके द्वारा लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो इस निबंध विधा के बारे में समझ लीजिए। हम सभी को पता है कि गद्य साहित्य जो हमारा है वो कई विधाओं में लिखा जाता है, जिनमें आपके पास संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है, एकांकी है। उसी तरीके से होता है निबंध। तो ये निबंध हमारे सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल के ऊपर लिखा है। शिरीष के फूल की प्रकृति को उन्होंने अवधूत की प्रकृति बताई। अवधूत अर्थात सन्यासी, समझे ना? अवधूत बोलना जाता है ना, जिसको बोला जाता है जो सन्यासी है, जो रहता तो इस दुनिया में है पर उसकी प्रकृति सन्यासियों जैसी, यानी उसकी आदतें जो हैं, उसका जो बिहेवियर है वो सन्यासियों की तरह है। तो चलिए इस शिरीष के फूल के बारे में जानते हैं, फटाफट जानते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं मगर थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा ही बड़ा है, और लेकिन तब भी हमने इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें। शॉर्ट तो किया है मगर किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैंने हटाने की कोशिश नहीं करी है। देखिए क्या है, शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण निबंध है। अब प्रकृति प्रेम, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो बचपन बीता वो प्रकृति के बीच में बीता। तो वो प्रकृति मतलब एक कहते हैं ना नेचर लवर पर्सन जो होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी तरीके के पर्सन रहे हैं। तो उन्होंने अपना वो प्रकृति प्रेम दर्शाने के लिए यहाँ शिरीष के फूल का पर ये पूरा निबंध प्रस्तुत कर दिया। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य को जीने की अजेय इच्छा और कलह द्वंद्व के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंता में लीन कर्तव्यशील बने रहने और महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, इतना बड़ा जो मैंने लाइन पढ़ी है उसका मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि शिरीष का जो फूल है, अब जैसे फूल का मतलब ही क्या हो गया कि बहुत ही कोमल सा, सौम्य सा एकदम होता है, लेकिन वो जिन परिस्थितियों में उगता है वो परिस्थितियां बहुत टफ होती हैं। मतलब आप समझ लीजिए जेठ मास की गर्मी होती है, प्रचंड तेज धूप, एकदम लू, और उसके धुलू धूप आंधी के बीच वो कोमल सा खिला हुआ अपने अस्तित्व में को लिए खड़ा हुआ है। तो उसको जो है एक प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए मनुष्यों से कहा गया है, क्योंकि मनुष्यों के आसपास भी ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। हमारे पास भी देखिए दुख है, तकलीफ है, द्वंद्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो बड़े हैं उन्हीं की लाइफ में, हम कह रहे हैं कि अगर 3 साल का बच्चा है तो वो भी अपनी लाइफ के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है कि उसको भी आप, क्योंकि अब क्या है वो 3 साल का बच्चा इस दुनिया से अपने आप को वाकिफ करा रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके आसपास होती हैं जो नई होती हैं, जो सीखनी है। तो वो अपनी लाइफ में द्वंद्व कर रहा है। आप लोग अपनी तरह से अपनी लाइफ में द्वंद्व कर रहे हो, मम्मी पापा अपनी तरह से कर रहे हैं, दादा दादी अपनी तरह से कर रहे हैं। तो हर इंसान अपनी उम्र और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता ही है। आप ये बोलो कि हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में अपने लेवल से स्ट्रगल करता ही करता है। तो उन स्ट्रगल्स को हम करते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में हमें शिरीष के फूल की तरह अपने अंदर की कोमलता, विनम्रता, सौम्यता को बनाए रखना चाहिए। इस निबंध के जरिए उन्होंने हमें यही समझाने के लिए ये प्रेरणा दी है। तो देखिए यही चीज़ है ना, तो मतलब हम सब कुछ है, हमारे सब विपरीत परिस्थितियाँ, लेकिन हमारे अंदर के मानवीय मूल्य नहीं खोने चाहिए, यानी कि परोपकारी, मनुष्यता, विनम्रता, दयनीयता,
त्यागता, ये सब सारी चीज़ें हमें नहीं छोड़नी, किसी भी कंडीशन में हमको नहीं छोड़नी। तो शिरीष का फूल भी वही है। देखिए, कोई भी फूल अगर बहुत तेज़ धूप में आ जाता है तो क्या होता है, मुरझा जाता है, जल जाता है। लेकिन शिरीष का फूल क्या है, ज्येष्ठ मास की जो है प्रचंड गर्मी में, धूप में, आंधी में, लू में, वो एकदम सौम्यता के साथ खिला हुआ है। तो वही चीज़, हमारे आसपास की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें अपने अंदर को शांत रखना है और अपने अंदर के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। इस निबंध में यही समझाने की कोशिश करी गई है। लेखक जहां बैठकर लेख लिख रहा था, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के फूल थे। यानी कि लेखक ने जब ये लेख लिखना शुरू किया तो उस समय वो एक तरीके से शिरीष के झुरमुटों के बीच में बैठे हुए थे। अपने पेड़ ज्येष्ठ की जलती दोपहर में भी ये झूम रहे थे। तो अनेक पेड़ जो हैं, जो शिरीष के जो पेड़ थे, ज्येष्ठ का महीना आप समझ लो, मई जून का जो महीना होता है, एकदम प्रचंड गर्मी का महीना होता है, उस महीने में भी शिरीष के जो पेड़ हैं वो आराम से झूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उनको। वे नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। अब देखिए, पेड़ अगर खुश हैं तो इससे कैसे पता चलता है, वो पूरी तरीके से हरे भरे लहलाते रहते हैं, फूल उनके ऊपर रहते हैं। तो वही चीज़ था, शिरीष का जो पेड़ था उनके ऊपर शिरीष के फूल ऊपर से लेकर नीचे तक लदे हुए थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी पेड़ ले लो, कोई रात में गिरे खिलेगा, कोई शाम के समय खिलेगा, लेकिन गर्मी में कोई भी जो है वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता है। लेकिन ये पेड़ ऐसा ही था। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए। तो कनेर और अमलतास के फूल से तो आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये क्या है, ये भी गर्मी में खिलेंगे, लेकिन सिर्फ 15-20 दिन के लिए। बसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है। तो बसंत ऋतु में पलाश का फूल आता है, पलाश का पेड़ फूल बहुत प्यारा सा होता है, तो वो भी क्या है, कुछ समय के लिए खिलता है, पर फिर से ठूठ हो जाता है। ठूठ हो जाने का मतलब क्या होता है, फिर से ढूंढा हो जाता है। भाई पलाश के एक तो पेड़ में ज़्यादा पत्ते नहीं होते, फूल भी जो आते हैं उसके बाद वो पूरा ढूंढा हो जाता है, फिर उसको निर्जीव सा हो जाता है। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूल वालों से तो ना फूलने वाले अच्छे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, जो कुछ दिनों के लिए फूल खिलते हैं, इससे अच्छे तो वो वाले पेड़ हैं जिन पे किसी तरह का फूल नहीं आता, कम से कम हरियाली तो बनी रहती है, वो ठूठ तो नहीं होने पाते हैं। तो यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कुछ समय के लिए कुछ पेड़ों में फूल आने की बात करी। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य परिस्थिति वर्ग जो है वो अपने बिहेवियर में चेंज करता है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें फ़ायदा दे सकता है, तो हमारा व्यवहार उसके लिए सौम्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो हम उससे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते। तो परिस्थितिवश जिनका बिहेवियर चेंज होता है वो कुछ दिन आने वाले फूलों के पेड़ों के समान है। जबकि उन्होंने दूसरा क्या बोला कि ये कुछ दिन फूल आने वाले पेड़ों से तो अच्छा है जिनके ऊपर फूल ही नहीं आते। यानी कि इनसे अच्छे तो वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि थोड़ा सा रूड बिहेवियर होता है, लेकिन वो कांस्टेंट एक ही बिहेवियर अपना रखते हैं। रूड बिहेवियर है, कांस्टेंट वैसा रहता है। जैसे पेड़ों पे फूल नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन उनके अंदर की हरियाली तो बनी रहती है हमेशा 12 महीने। तो उन्होंने यहाँ पर इन पेड़ों और फूलों के माध्यम से उन लोगों की तरफ इंडिकेशन किया है जो परिस्थितिवश अपने बिहेवियर को बदलते हैं, और ऐसे लोग दूसरे मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो किस स्थिति में कैसा रिएक्शन करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। शिरीष का पेड़ बसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। अब इन्होंने शिरीष के फूल के बारे में बात करी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, आषाढ़ क्या कहते हैं, कब खिलता है, जब वसंत आता है। वसंत का महीना अब आप समझो कैसे, वसंत पंचमी जो है वो जब पड़ती है, वसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है वो वसंत ऋतु के 5वें दिन शुरू होता है। जब वसंत ऋतु शुरू होती है 5वें दिन, तो अब वसंत ऋतु में ही फागुन जो है, फागुन आता है, फागुन मास आता है। फागुन मास में ही होली पड़ती है। तो मतलब समझ लो होली के 10-12 दिन पहले से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो अब ये जो होली का त्यौहार से लेकर आषाढ़ का महीना, यानी कि कब हो गया, जब वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो वसंत ऋतु से लेकर आषाढ़ के महीने तक, आषाढ़ का जो महीना लगता है वहां तक, वर्षा ऋतु के आगमन तक
जो है इस पेड़ पर फूल रहते हैं। तो देखिए कम से कम मतलब कांस्टेंट आप लगा लो, नहीं तो 5 महीने तो आई थिंक रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब बसंत का महीना अगर शुरू हुआ मान लीजिए मार्च में, तो आषाढ़ लगता है आपका जून में आगे। तो अब क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 महीने हो जाते हैं, 4 साढ़े 4 महीने, हमने बोला ना 4 से 5 महीने के आसपास जो है इन पेड़ों पर फूल रहते हैं। कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता है, आषाढ़ के बाद भादो आता है, तो उस समय जो है ना बारिश शुरू हो चुकी होती है। आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, भादो में थोड़ा और तेज होती है और सावन में और ज़्यादा तेज। 3 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं, आषाढ़, सावन और भादो। तो मतलब आषाढ़ में भी रहा, सावन में भी रहा और भादो में भी रहा, तो मतलब और उसका कोई पेड़ ऐसे होते थोड़ा और टाइम तक खिले रहते हैं। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। तो मतलब अगर फागुन मास से शुरू हो रहा है और आषाढ़ तक जा रहा है, तो बीच में ज्येष्ठ और वैशाख का महीना भी आता है, जो सबसे ज़्यादा जो है गर्मी का महीना होता है। उस समय भी ये पेड़ जो है एक कालजयी अवधूत का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सन्यासी जो हमेशा बहुत टाइम से जीवित रहे। होते ना सन्यासी, क्या होते हैं सन्यासियों को आपने देखा है कि अभी तो आप नहीं ऐसा जानते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराणों को पढ़ना की कोशिश करो तो सन्यासी जो हैं वो अपने तप से, योग से हजारों सालों तक जीवित रहते थे। तो वो ऐसे अवधूतों, ऐसे सन्यासियों को कालजयी सन्यासी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियम को भी हटा दिया, दरकिनार कर दिया होता है कि मतलब एक व्यक्ति की अपनी एक निश्चित उम्र होती है और उन्होंने वो उम्र पार करके भी वो आगे निकल गए होते हैं, सिर्फ अपने तप के बल पे। तो शिरीष भी इसी तरीके से है। शिरीष क्या है, उसके फूलने का महीना कहाँ है, वसंत ऋतु से लेकर आषाढ़ के महीने तक, लेकिन वो अपने तप और अपने कर्मों के कारण वो आगे के 2 महीने और बढ़ा लेता है, यानी कि सावन और भादो तक भी वो खिला रहता है। जिस तरीके से सन्यासी अपना तप करके अपनी आयु को बढ़ा दिया करते थे, उसी तरीके से शिरीष भी करता है। शिरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शिरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चारदीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। पुराने समय में लोग अपने घर की दीवारों के पास में इसके पेड़ों को लगाते थे। क्यों? क्योंकि ये उनको इतनी भीषण परिस्थितियों में भी जीवन की जहाँ प्रेरणा देता था, वहीं इतने भीषण मौसम में उन पेड़ों को देखकर सुखद आनंद भी प्राप्त होता। देखिए बहुत बहुत गर्मी हो, तपिश वाली गर्मी हो, और आपको कहीं ये इस तरीके से खिले हुए फूलों का पेड़ मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वो इसीलिए लगाना पसंद करते थे कि इतनी भीषण मौसम में भी वो उनको देखकर सुखद आनंद प्राप्त करते थे और उससे अपने जीवन में प्रेरणा लेते थे कि एकदम भयंकर परिस्थितियों में भी हम अपने आप को सौम्य बनाए रख सकते हैं। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शिरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। शिरीष की डालियां अवश्य कुछ कमजोर होती हैं, पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूले भी न डाले जा सके। शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के भार को तो वे बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकते। तो जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में उगने वाला फूल है, उसकी कोमलता की क्या बात करना। कालिदास ने अपने पुराण मेघदूतम में इसके बारे में जहां वर्णन किया है कि किस तरीके से ये पेड़ जो है, इस फूल को जो है भौरों के पेड़, भौरा जो होता है ना, काला काला जो होता है, वो उसके पैर का ही भार सहन कर सकता है। अगर कोई पक्षी आकर बैठ जाए तो वो उसके भारों को सहन नहीं कर सकता, लेकिन वो उगता कितनी भयंकर परिस्थितियों में है, देखिए, है ना, एकदम विपरीत परिस्थितियों में वो उगने का कार्य करता है। इसके फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। तो शिरीष के फूल जो पेड़ होता है उसमें फल भी उगते हैं, फूल इतने नरम हैं लेकिन सख्त होते हैं। कौन? इसके फल। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर लड़खड़ाते रहते हैं। तो यानी कि ये ऐसे नहीं गिरते, यानी कि साल भर तक पेड़ों पर लगे रहेंगे, लेकिन अपने आप अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। तब तक नहीं छोड़ते जब तक दूसरा फल निकलकर उन्हें आकर धक्का नहीं देता कि अब तुम गिर जाओ, अब मेरी जगह की बारी है, कि अब मैं आ रहा हूं, नया फल खिल रहा हूं। तो जब नए फल आते हैं और उन्हें धक्का देकर अपनी जगह बनाते हैं, तब वो पुराने फल अपनी जगहों को छोड़ते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं
जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की यह अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है, शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं। अब शिरीष के फूल जहां इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाकर रखते हैं, वहीं उसका एक स्वरूप उन्होंने आज के प्रेजेंट नेताओं के बारे में बताया है कि शिरीष के जो फूल और फल होते हैं ये अपने आप झड़ के अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करते। ये तब तक अपनी जगह पर अड़े रहते हैं जब तक नए फूल और फल आकर इनको धक्का नहीं देते कि उनको अपने हटाते हैं अपनी जगह से, तब दूसरे फूल और फल अपना निकलते हैं। तो उसी तरीके से आजकल के नेता इतनी उम्र हो जाने के बाद भी अपने पद से चिपके रहते हैं। वो अपने पदों को नहीं छोड़ते जब तक नए प्रत्याशी आकर जबरदस्ती उन्हें अपने पदों से नहीं हटाते। तो यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि मृत्यु जो है वो अपने समय पर ही आती है। जब सबको ये पता है तो हमें अपने समय से ही सारे कार्यों को कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों जो है इस शिरीष का फल या फूल या इन नेताओं जो हैं वो अपनी जिद से अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं, इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आता। मतलब जो लोग सोचते हैं कि हम हमेशा इस पद पर बने रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। उसी तरीके से अगर हम इस पद पर आए हैं तो इस पद से हमें हटना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए इसी पद पर बने रहेंगे। काल देवता की नजर से तो कोई भी नहीं बच पाता है। शिरीष का पेड़ ऐसा है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। वाकई जो देखिए सुख के समय यानी कि बसंत ऋतु का मौसम पेड़ों के लिए एकदम सुहावना मौसम होता है। उस समय अगर वो खिलता है तो वाकई खुश है, लेकिन जब ज्येष्ठ मास तक पहुंचता है तो उसके आसपास विपरीत परिस्थितियां हो चुकी होती हैं, यानी कि वो दुख के समय में है, लेकिन तब भी वो उतना ही कोमल और सौम्यता के साथ में रहता है। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही होती है तब भी वह पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। तो यहाँ पर जो मौसम हम लोगों का रस खींचता है, यानी कि गर्मी का मौसम जो है वो हम सभी के अंदर से एनर्जी और रस और नमी को खींच लेता है। पता नहीं कैसे इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो फूल इस भयंकर मौसम से अपने लिए रस खींचता है। इस सवाल का जवाब हमारे लेखक को भी नहीं पता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विपरीत परिस्थितियां हमारे पास आती हैं वो हमारे अंदर दुख को, तकलीफ को बढ़ाएं, हमारे आत्म स्तर के, हमारे आत्म सम्मान के स्तर को, हमारे कॉन्फिडेंस को अगर वो गिराएं तो हमें ये नहीं होने देना है। हमें उन परिस्थितियों से लड़ना है और अपने लिए उन परिस्थितियों से एनर्जी को खींच के निकालना है, जैसे शिरीष का फूल करता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वह वायुमंडल से अपना रस प्राप्त करता है। तो एक वनस्पति शास्त्री थे, उनका कहने का तात्पर्य था कि ये जो शिरीष का फूल है ये इस वायुमंडल से अपने लिए ये सारी सौम्यता को ग्रहण करता है। आसपास इतना विपरीत मौसम और रस ग्रहण कर रहा है, भाई लू चल रही है, प्रचंड धूप है, आंधी चल रही है, और इस मौसम में शिरीष का पेड़ जो है वो मौसम से रस खींच रहा है। ये कैसे मुमकिन है? लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता वह फक्कड़ नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कबीर और कालिदास का उन्होंने उदाहरण देते हुए बोला है कि जो कवि क्या है आपका अनासक्त नहीं रह सकता, मतलब उसकी आसक्ति यानी कि वो किसी चीज़ को लेकर अगर प्यार है उसे, मान लो कोई भी हम जैसे मान लीजिए कालिदास हैं, तो कालिदास को अपनी प्रियतमा से प्यार है, तो जब तक वो प्यार अपना वहाँ से वो हटाएंगे नहीं तब तक वो एक सन्यासी का रूप नहीं ले सकते। ये चीज़ है। तो वही क्या है, वो फक्कड़ नहीं बन सकता, मतलब हमें अपना मोह छोड़ना पड़ता है, तब हम फक्कड़ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मोह इन संसार से बना रहेगा, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष, किसी भी रिश्ते से या किसी भी वस्तु से हमारा मोह अगर बना रहता है तो हम फक्कड़ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। तो शिरीष के फूल क्या है, वो फक्कड़पन की मस्ती लेकर घूमते हैं। अर्थात तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम जैसे कबीर और कालिदास रहे, वो अपने समय में उन्होंने दुखों को बहुत हद तक झेला, लेकिन फिर उसके बाद जो समय आता है
उसके बाद जो समय आता है उन्होंने उनको बहुत मशहूर कर दिया। यानी कि अगर आप अपने जीवन में तकलीफों को सहते हैं तभी जाकर आप बहुत ही मशहूर बनते हैं। यानी कि स्ट्रगल लाइफ का बेस है, हमें स्ट्रगल करना है तभी हम आगे चल के फेमस हो सकते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है, कोई अधूरापन है। काफी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए। तो आप सभी को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना थी। तो उसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को दिखाया कि किस तरीके से दुष्यंत जो है वो शकुंतला को बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक है। लेकिन एक श्राप के कारण दुष्यंत सब कुछ भूल जाते हैं, होता है ना। तो लेकिन तब भी जो है उनकी स्मृति में जब वो उनसे प्रेम करते होते हैं तो उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पूरा हूबहू शकुंतला का वही चित्र बनाया। लेकिन जब वो देखें उस चित्र को और शकुंतला को तो उन्हें कमी दिखाई दे, उन्हें समझ नहीं आए कि क्या कमी है। तो उन्हें बहुत ही एक छोटी सी कमी दिखाई दी कि शकुंतला जो है अपने बालों में शिरीष के फूल को लगाती थी और वो उस शिरीष के फूल को बनाना भूल गए थे। तो यहाँ पर आपने अभिज्ञान शकुंतला में भी शिरीष का उदाहरण हमें मिलता है। कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे। अब यहाँ पर दो कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके जीवन को भी अनासक्त बताया गया। अनासक्त का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि हमें किसी चीज से आसक्ति नहीं है। आसक्ति मतलब किसी चीज से मोह नहीं है। हमने अपना जीवन तो जिया, सब कुछ जिया, लेकिन किसी भी तरह से हम किसी चीज से उतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाए, हमें इतना ज्यादा मोह नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। खास तौर से आप अगर सन्यासियों को देखेंगे तो क्या होता है, उन्होंने लिया तो इस संसार में जन्म, लेकिन उन्होंने अनासक्ति के कारण इस पूरे संसार का मोह छोड़ दिया और उन्होंने सन्यास अपनाया और भाई चले गए। आप देखिए पुराने समय में, पुराणों में देखेंगे, वेदों में देखेंगे तो उन लोगों ने जाकर हिमालय पर्वत में इतनी विपरीत परिस्थितियों में जाकर जो है उन्होंने योग साधना करी, समाधियां लगाई और जो है जो जीवन का नियम है कि आप इतने साल तक जीवित रहोगे, उस नियम को भी ठुकराकर वो हजारों सालों तक जीवित रहे। सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या करी, अपने जीवन में किसी चीज की अनासक्ति नहीं रखी, क्योंकि अनासक्ति हमेशा हमें कमजोर करती है। हम जिस चीज को लेकर प्यार करते हैं, जिस चीज के साथ हम रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें क्या करती है, हमें वीक करती है, कमजोर करती है। और ये जितने भी अवधूत लोग होते हैं, अनासक्त लोग होते हैं, इन लोगों ने अपने जीवन से इन कमजोरियों को हटा दिया, हर तरीके से हटाने की कोशिश करी है। शिरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है। तो अवधूत का तात्पर्य तो आप समझ गए, सन्यासी। जैसे सन्यासी के जीवन से बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली, उसी तरह ये शिरीष का पेड़ फूल भी क्या है, हमें वो प्रेरणा प्रदान करता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। सन्यासी भी देखिए फक्कड़ जीवन जीते हैं, किसी तरह की अनासक्ति नहीं है, मोह नहीं है उनके अंदर में, और तब भी वो अपना आराम से, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बहुत आराम से जीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। अब जैसे हम लोगों से बोला जाए कि किसी तरह का मोह ना रखिए, सांसारिकता छोड़ दीजिए, तो ये हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे इतने सारे फूल जो हैं वो क्या है, वो मौसम की मार, समय की मार से मुरझा जाते हैं, लेकिन शिरीष का फूल देखिए क्या है, इन सारे ही चीज़ों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है। उसने अपने लिए जो मोह का कारण बनाया, उसने अपने जीवन की जीने की जो प्रेरणा बनाई, वो उन परिस्थितियों को बनाई जो बिल्कुल विपरीत है, जो किसी को मृत्यु प्रदान कर सकती हैं। उन परिस्थितियों को उसने अपने जीवन का सहारा बनाया। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वह भी शिरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। यानी कि अब इन्होंने शिरीष के फूल की तरह महात्मा गांधी को कंपेयर किया। जैसे शिरीष के फूल को एक अवधूत बताया गया है, उसी तरीके से महात्मा गांधी भी क्या थे, अवधूत थे। अवधूत का तात्पर्य सन्यासी से था कि रहे तो वो रहे थे इस संसार में,
लेकिन उन्होंने विपरीत, जैसे सन्यासी लोग अपने जीवन किस तरीके से जीते हैं कि रहते तो वो संसार में हैं, लोगों के दुखों का निवारण करते हैं, उसी तरह महात्मा गांधी थे, इसी दुनिया में थे, लोगों के दुखों का निवारण क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो है निवारण कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। और कठोरता किसके लिए दिखा रहे थे? वो दिखा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ कठोरता दिखा रहे थे। लेखक जब कभी शिरीष को देखता है उसे हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत यहाँ नहीं है। तो लेखक क्या है, शिरीष को देखकर गांधी जी को याद करते हुए कहते हैं कि अब वो अवधूत यहाँ नहीं रहा। अर्थात शिरीष तो हर साल उगता है, हर साल आता है, मगर महात्मा गांधी जैसे अवधूत हमें एक ही बार प्राप्त होते हैं। तो इस पूरे शिरीष के बारे में हमने निबंध पढ़ा, लेख पढ़ा, और हमने उसी के जरिए अंत में गांधी जी को भी याद कर लिया। तो ये रहा हमारा शिरीष के फूल जो पार्ट था, उसको हमने वन शॉट में समझा दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो हमारी गद्य साहित्य की विधा है उसमें निबंध या लेख, ये दो ऐसी विधाएं होती हैं जिनको समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने बहुत कोशिश करी कि हम इस पूरी जो स्टोरी है, जो आपके सामने ये निबंध आया है, उसे सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ ताकि आपके लिए ये चैप्टर टफ ना रहे। तो ऐसे ही हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शिरीष के फूल के क्वेश्चन आंसर यानी कि NCERT सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।